है साल 1978 की एक हत्याकांड की, जिसने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहला के रख दिया था। रंगा और बिल्ला नाम के दो खूंखार अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात ने मोरारजी देसाई की सरकार को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के एक नए अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले थे और वे रास्ते से ही गायब हो गए। उस दिन तारीख थी 26 अगस्त और साल 1978। दिल्ली के अशोका होटल से एक कार चोरी होती है और वही कार रंगा और बिल्ला चोरी करते हैं। 26 अगस्त 1978 को दिल्ली के धौलाकुआं इलाके के रहने वाले नवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में 7 बजे तक पहुंचना था और 8 बजे उस प्रोग्राम में भाग लेना था। उसके बाद गीता अपने भाई संजय को लेकर घर से चली जाती है। वो घर से निकलकर गोल डाक खाना पहुंचती है और वहां से उनको संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचना था। जिसके बाद संजय और गीता शनिवार 26 अगस्त की शाम 6 बजे गोल डाक खाना के पास किसी गाड़ी या बस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको एक कार आती दिखाई देती है और दोनों इस कार में लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देते हैं। उसके बाद कार वहां पर आके रुकती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। जिस कार में वो दोनों बैठे थे वही कार थी जिस कार को रंगा और बिल्ला चला रहे थे। रंगा आगे गाड़ी चला रहा था, बिल्ला पीछे बैठा था। रंगा जो था पहले मुंबई में ट्रक चलाया करता था और बाद में वो टैक्सी चलाने का काम करने लगा और बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और वो कई बार जेल भी जा चुका था। रंगा का उस दिन ये प्लान था कि किसी एक कपल को उठाना है और उसके बाद घर ले जाकर लूटना है और इत्तेफाक से उनको गोल्डन डाक खाने के सामने गीता और संजय मिल जाते हैं। इन दोनों का पहनावा देख इनको लगता है कि बड़े घराना के बच्चे हैं, इनसे अच्छी फरोती मिल जाएगी। उसके बाद जब ये कार चली तो रंगा ने कार का रास्ता बदल दिया। गीता पहले ऑल इंडिया रेडियो जा चुकी थी तो उसको पता चल गया कार गलत रास्ते से जा रही है। गीता और संजय ने इसका विरोध किया तो बिल्ला ने अपने पास से एक तलवार निकाली और उन दोनों को डराने लगा। ये देखकर दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे और इन लोगों की हाथापाई भी हुई। हाथापाई में संजय को चोट भी आई मगर फिर भी ये लोग नहीं डरे और मदद के लिए चिल्लाते रहे। रंगा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसी रास्ते से एक आदमी भगवान दास अपनी स्कूटी लेकर जा रहा था। उन्होंने ये सब देखा तो कार का पीछा किया लेकिन कार आगे निकलती गई। भगवान दास पुलिस को फोन करता है और गाड़ी का नंबर बताते हैं HRK 8930 और पुलिस को बोलता है 2 बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। उसके बाद रंगा गाड़ी को रोज रोड मोड़ देता है जिसमें रंगा गाड़ी को एक सुनसान जगह पे साइड में लगाकर और उन दोनों से पूछता है तुम्हारे फादर क्या करते हैं, कि उनका इरादा यही था किडनैप करके फिरौती लेना। जब वे दोनों अपने बारे में बताते हैं तो दोनों नेवी अफसर के बच्चे हैं। तब उनको लगता है कि ये इतने अमीर नहीं है और इनसे फिरौती नहीं मिल पाएगी। फिर रंगा बोलता है बिल्ला से कि इनको उतार देते हैं और किसी और शिकार को ढूंढते हैं, नेवी अफसर के बच्चे कहीं फंस जाएंगे। और बिल्ला जो था वो क्रिमिनल था, थोड़े गुस्से वाला और अग्रेसिव था। रंगा उसको बहुत समझाता है पर बिल्ला नहीं मानता। उसको इस बात पर गुस्सा था कि इन दोनों की वजह से कितने परेशान झेल लिए है, कुछ तो मिलना चाहिए। इधर गीता और संजय के घर पर 8 बजे का इंतजार हो रहा था क्योंकि 8 बजे उनकी बेटी गीता का प्रोग्राम आना था और वो बहुत खुश थे। 8 बज जाते पर उनको गीता की बजाय किसी और लड़की की आवाज सुनाई देती है। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है पर गीता की आवाज उस प्रोग्राम में नहीं आती। ऐसा देखकर वो लोग घबराते हैं। जिसके बाद कैप्टन मदन मोहन रात को 9 बजे अपना स्कूटर लेकर सीधा आकाशवाणी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन दोनों का पता करते हैं पर वहां पर इन दोनों का नाम पर कोई एंट्री नहीं थी। कैप्टन चोपड़ा गीता और संजय के बारे में पता करने लगे हुए थे। इधर बिल्ला रंगा को आंखों में समझाता है और संजय को गाड़ी से उतारकर गाड़ी से 100 मीटर दूर ले जाकर अपनी तलवार से संजय पर जानलेवा हमला करता है। जिस दौरान संजय को गाड़ी से दूर ले जाकर मारता है उस दौरान गाड़ी में बिल्ला गीता के साथ जबरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। गीता अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। फिर रंगा वापस आता है तो बिल्ला उससे पूछता है काम हुआ तो रंगा बोलता है एक बार हमला किया। फिर संजय के पास बिल्ला खुद आता है। संजय वहां पर पड़ा था, उस पर कई बार वार करता है, उसकी मौत हो जाती है और गाड़ी में रंगा गीता के साथ रेप करता है। बिल्ला फिर वापस अगर गीता को बोलते हैं हम तुम्हारे भाई को वहां पर छोड़कर आए हैं, अब तुम्हें भी छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर गीता को गाड़ी से नीचे उतरा जाते हैं और उसे संजय के पास लेकर जाते हैं। आगे रंगा चलते हैं, बीच में गीता और पीछे बिल्ला। तो बिल्ला पीछे से वार कर देता है और गीता वहां पर गिर जाती है। जिसके बाद बिल्ला लगातार वार करता रहता है और गीता की मौत हो जाती है। दोनों की लाशें झाड़ियों में फेंक देते हैं। उधर गीता के पापा को उन दोनों का पता नहीं चलता है तो पुलिस के पास पहुंचते हैं और मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और उनको ढूंढने की कोशिश करती है मगर उनका कहीं पता नहीं चलता। 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चराते चराते वहां पहुंच जाते हैं। वो गीता की लाश को देखते हैं और 100 मीटर दूर एक लाश और देखते हैं। वो घबराकर एक पास की एक जगह जहाँ पुलिस अक्सर बैठा करती थी और उनको इस दोनों लाशों के बारे में बताते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है 2 लाशें वहाँ पड़ी है और उनके पास 2 रिपोर्ट पहले से थी मिसिंग की।
उनको अंदाजा हो जाता है कि बॉडी उन्हीं दो मिसिंग बच्चों की है। फिर गीता और संजय के पापा को बुलाया जाता है बॉडी पहचानने के लिए। मदन मोहन चोपड़ा उन दोनों बॉडियों को पहचान जाते हैं। ये बॉडी गीता और संजय की है, जिनको पुलिस 2 दिन से दिल्ली में ढूंढ रही थी। उनकी बॉडी घर से 4-5 किलोमीटर दूर मिली। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि गीता के साथ बलात्कार भी हुआ है। ये बात मीडिया में जैसे ही आती है पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है। यह हादसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था कि कोई कैसे 2 मासूमों के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है। उसके बाद उनके पिता भी मीडिया के सामने आते हैं और अगले दिन ही इन दोनों बच्चों की तस्वीर के साथ ये सारी खबर छपती है। इन लोगों की तस्वीर देखकर कई लोग सामने आते हैं और वो वही लोग थे जो इन बच्चों को उस कार में देखा था। और ये लोग कहने लगते हैं कि इन दोनों अपराधियों को देखा है और हम इनको पहचानते हैं। फिर उन लोगों की मदद से स्केच आर्टिस्ट से रंगा और बिल्ला का स्केच बना जाता है और इनके ऊपर इनाम रखकर हर जगह और न्यूज़पेपर में छपा दिया जाता है। जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। लोग सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ आते हैं और उस टाइम के विदेश मंत्री थे, तो प्रदर्शनी हिंसक उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक पत्थर वाजपेयी के सर पर लगा, जिससे वाजपेयी जी को चोट आई। लोगों का गुस्सा देखकर उस टाइम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस केस में खुद को दखल देना पड़ा। देसाई खुद कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के घर जाते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद पुलिस को इस अपराधियों को जल्दी पकड़ने का आदेश देते हैं। 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला कालका मेल ट्रेन आर्मी के डब्बे में गलती से चढ़ जाते हैं। उसमें सारे फौजी बैठे थे, तो फौजियों ने उनसे सवाल जवाब किया तो वो दोस्त दिखाने लगे। आर्मी के अफसर लॉन्स नायक एवी शेट्टी ने पिछले दिनों में इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया, तुरंत पुलिस को फोन किया, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा और बिल्ला को रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने आए थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों का डीएनए जांच हुई। डीएनए दोनों के मैच हो गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। फिर रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए कहा फांसी से कोई कम सजा नहीं है। उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी फांसी की सजा को माफ करने की अपील को तुरंत खारिज कर दिया। फिर फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जलाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। 31 जनवरी सुबह 5 बजे दोनों को फांसी के तख्ते पर लाया गया और दोनों के जलादों ने लीवर खींच दिया। फांसी के 2 घंटे बाद डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली। एक कर्मचारी फांसी के तख्ते से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। रंगा और बिल्ला के दोनों को फांसी हो गई। जब पुलिस प्रशासन ने रंगा और बिल्ला घर वालों को लाश देने के लिए कहा तो घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार कर दिया।